नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग कैसे की जाती है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट टॉपिक है। दोस्तों, इसके पहले हमने बात किया हुआ था पीएन जंक्शन डायोड पे। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है उसको भी हमने अच्छी तरह से देखा था। पी टाइप, एन टाइप मटेरियल कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे डोपिंग की जाती है, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड की अग्र दिशा में मतलब फॉरवर्ड बायसिंग कैसे की जाती है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, यह दो तरीके से बायसिंग इसकी की जाती है। एक होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग, मीन्स अग्रदिशिक पश्चदिशिक। ठीक है, तो अग्रदिशिक में यहाँ पे दोस्तों ये काम करता है पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन की भांति। मतलब एसी वोल्टेज को या डीसी वोल्टेज में बदलता है तब जब इसको अग्रदिशिक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पश्चदिशिक में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पश्चदिशिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों जो पी टाइप, एन टाइप मटेरियल होते हैं, उनका जो डोपिंग होती है, डोपिंग की क्रिया वो अलग तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे सामान्य तरीके से डोपिंग जब की जाती है तब दोस्तों इसको अग्रदिशिक में, पश्चदिशिक में, दोनों में यहाँ पे बायसिंग को समझते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आपका अग्रदिशिक में होता है। सामान्य डोपिंग की क्रिया होने के पश्चात इसको हम पश्चदिशिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे अग्रदिशिक करते हैं, उसके पश्चात जब दोस्तों यहाँ से इसको अग्रदिशिक किया जाता है तो कैसे इसमें ऑपरेशन की क्रिया होती है, मतलब धारा का संचालन इसमें कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका मैंने VI करेक्टर बनाया हुआ है, VI अभिलक्षण। ठीक है, इसको भी हम समझने वाले हैं। चूंकि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे ये भी आता है दोस्तों, इसके साथ में आपको यहाँ पे VI अभिलक्षण भी बताना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसको अग्र बायस कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका P टाइप क्षेत्र है, ये आपका N टाइप क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है, जिसको कहते हैं हिंदी में अवक्षय परत। यही अवक्षय परत वो चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से एन टाइप के मेजॉरिटी वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में जो मेजॉरिटी वाहक कोटर होते हैं, इनका आवागमन यहाँ पे बंद हो जाता है। आवागमन बंद हो जाने की वजह से सामान्य अवस्था में, मतलब अनबायस्ड अवस्था में, ये आपका बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो बायसिंग किसको कहते हैं इसको आप समझ लीजिए। जब दोस्तों इसको हम बैटरी सप्लाई सोर्स से जोड़ देते हैं तब ये कहलाता है बायसिंग। बायसिंग को हिंदी में कहते हैं अभिनति, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड अभिनति, यानी कि अग्र अभिनति। ठीक है, तो ये आपका जब दोस्तों यहाँ पे पी क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाएगा, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाएगा, किसके, बैटरी के, तब ये कहलाएगा अग्रदिशिक। अग्रदिशिक होने के बाद क्या होता है, चूंकि अग्रदिशिक में दोस्तों यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए, जो आपका पीएन जंक्शन डायोड बनाते समय हम पढ़ते हैं कि इंटरनल जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो एन से पी की दिशा में होता है। ठीक है, जब हम इसमें बैटरी लगा देते हैं, मतलब इसका जो पी सिरा होता है धन से जोड़ देते हैं, इसका जो एन सिरा होता है उसको हम ऋण से जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मीन्स विभवांतर तो हम लोग जानते ही हैं, स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा पी से एन की ओर होती है। तो ऐसा जब हो जाता है, मतलब जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के जस्ट बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो आपके कोटर होते हैं वो कोटर आपके चलने लगते हैं, किधर, एन क्षेत्र की ओर ये चलने लगते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं। तो होता क्या है, कोटर धनावेशित होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ये दोनों आपस में संधि पर मिलते हैं तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं। तो जब ये उदासीन होने लगते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों कोटर की कमी होने लगती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है। जो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मेजॉरिटी वाहक हैं, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। इसमें जो आपके कोटर हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनकी संख्या कम होने लगती है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, इससे जो विभव प्राचीर बना हुआ है,
इसमें हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यदि यह जर्मेनियम का बना हुआ है तो विभव प्राचीर का मान होता है कितना, 0.3 वोल्ट। लेकिन यदि ये आपका सिलिकॉन का बना है तो विभव प्राचीर का मान होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जर्मेनियम का इस्तेमाल किए हुए हैं, हम सिलिकॉन का भी नहीं लेते हैं। ठीक है, हमने जर्मेनियम का यहाँ पे डोपिंग वाला पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे जब सप्लाई वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब क्या होगा। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे ये विलुप्त हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होते ही घटना क्या घटित होती है, पी क्षेत्र में संधि के, यहाँ पे देखिए पी क्षेत्र में बैटरी के सिरे के समीप यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध टूट जाता है। जो सहसंयोजक बंध पी टाइप एन टाइप क्षेत्र बनाते समय बनाया गया था, जिस पे हमने फोकस किया था, ठीक है, वही बंध दोस्तों यहाँ पे टूट जाता है। जब ये बंध यहाँ पे टूटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म का उत्पादन होता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं दोस्तों वो होते हैं ऋण आवेशित। अब बैटरी का ये सिरा कैसा है, धन आवेशित है। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन बंध के टूटने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों चल देते हैं कहाँ पे, बैटरी के धन सिरे की ओर। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन के आने की दिशा है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही बैटरी के धन सिरे की ओर आकर के प्रवेश करता है उसी समय दोस्तों क्या होता है, यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है कहाँ पे, जो यहाँ पे उदासीन हुआ था इलेक्ट्रॉन उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो कोटर होते हैं, जो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ चला आया, जो बंध टूटा उसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला आया, और जो आपका कोटर बचा वो दोस्तों चल देगा किस दिशा में, यन क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इस पे धन आवेश होता है तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल, तो ये चल देता है यन क्षेत्र की दिशा में। तो ये यन क्षेत्र की दिशा में जा कर के यहाँ के इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के उदासीन होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल कर के आके उसकी भरपाई कर देता है। तो कंटिन्यू क्या होता है कि यहाँ से दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉन मतलब जितना बंध टूटता है उसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, कोटर जो होते हैं इस दिशा में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे पी क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये पी क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे बैटरी के धन सिरे की ओर कंटिन्यू आने लगते हैं। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आएगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया तो धारा आपकी यहाँ पे जाने लगी, यहाँ से यहाँ चली गई। और जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से इसमें चला आया तो धारा आपकी यहाँ तक पहुँच गई, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ तक गया तो वही धारा आपकी कंटिन्यू यहाँ तक बन गई। तो इस तरीके से सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है पीएन जंक्शन डायोड के अग्र बायसिंग का। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि डिप्लीशन लेयर जो होती है उसकी चौड़ाई घट जाती है, क्योंकि ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है वो इसकी दिशा के विपरीत में होता है। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी घट गई। उसके बाद यहाँ से बंध भी टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आए, कोटर उस दिशा में चले गए। जैसे यहाँ पे कोटर आपका इलेक्ट्रॉन से मिलकर के उदासीन हुआ, वैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे चला गया, उसकी भरपाई कर लिया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आया वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलता है और धारा जो होती है इस दिशा में इसमें प्रवाहित होने लगती है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतनी बातों को समझ लेते हैं दोस्तों तो इसको आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका VI करेक्टरिस्टिक है ये कैसे बनता है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिखा है, एक्स क्षेत्र में हमने V को लिया है मतलब वोल्टेज को लिया है, Y क्षेत्र में हमने धारा को लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे बढ़ाते हुए लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में हम कह सकते हैं। मिली एम्पियर में क्या चीज़ है, ये विद्युत धारा को दर्शाता है।
तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बनता कैसे है उसको आप समझिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का मान यहाँ पे 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होगा, किसके लिए, अगर ये जर्मेनियम का बना है तब, या अगर ये आपका सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज का मान, तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, हुआ आपका कि जो बंद है वो टूट जाएगा। बंद टूटने की वजह से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोटर का जनरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर चले आएंगे, कोटर आपके इधर चले जाएंगे। जब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन कोटर का जनरेशन होगा, उनके चलने की वजह से धारा बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 वोल्ट जब हमने यहाँ पे सप्लाई दिया तो कुछ नहीं हुआ। 0.2 वोल्ट हमने यहाँ पे सप्लाई दिया तो थोड़ा थोड़ा से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हल्का हल्का से एक्टिव होना स्टार्ट हो गए। और जैसे हमने यहाँ पे 0.3 वोल्ट यहाँ पे किया, वैसे यहाँ पे बंद आपका टूट गया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन कोटर जनरेट हुई, तो धारा क्या हुई, अचानक बढ़ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि 0.3 वोल्ट पे विद्युत धारा यहाँ पे तेजी के साथ बढ़ गई है। ठीक है, तो ए से बी का जो क्षेत्र है दोस्तों इसमें ग्राफ में, यह तेजी से बढ़ने वाली विद्युत धारा के मान को दर्शाता है। तो ये इसका मेन चीज हो गया, ये इसका VI अभिलक्षण हो गया। एक बात आप समझिए यहाँ पे दोस्तों, ये तो आपका हो गया मुख्य धारा की दिशा ऐसे होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक हमेशा चलते रहते हैं। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से भी इसमें धारा बहती है, लेकिन मुख्य धारा की दिशा ऐसे होती है और जो अल्पसंख्यक होते हैं उनसे बहने वाली धारा की दिशा ऐसे होती है। ठीक है, ये आपका अल्पसंख्यक की वजह से धारा बहती है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी जो इसका मान होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए अल्प धारा होती है या जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों से जो पश्च धारा बहती है उसका मान लगभग नगण्य हो जाता है, तो उसकी गणना यहाँ पे नहीं की जाती है। यहाँ पे टोटल मुख्य धारा की ही गणना की जाती है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करना। अगर नहीं समझ में आया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद दोस्तों मैं इस लेसन के कुछ और भी खास टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पूरे फिजिक्स में कहीं किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं उस टॉपिक को दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश अवश्य करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।